आज हम राजस्थानी कड़ी पकौड़ा बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने दही ये लिया है, मतलब खट्टा दही लिया है। इसको फेंटना है, फिर बाद में उसके बाद ही हम इसको काम में लेंगे। और ये हमने बेसन लिया है। 7 से 8 आदमियों की हमें कड़ी बनानी है। उसके अंदर हमने ये बेसन लिया है। इसको भी हम पानी के अंदर फेंट के डालेंगे, जिससे गुठले न रहे। बस हमें विशेष तौर पे गुठले का ही ध्यान रखना है। के अंदर हम जब छौंक लगाएंगे, तब हरी मिर्च और मैंने धनिया और काली मिर्च कूट ली है अपने मूसलदाने में, और इसका हम तड़का लगाएंगे। और इसके अंदर ज़रूरी तो है जीरा है, जीरा और राई। तो एक जीरा और राई का हम जब छौंक लगा के, और ये काली मिर्च और धनिया और हरी मिर्च का फिर छौंक लगाएंगे, उसके अंदर फिर उसके बाद हम डालेंगे अदरक का पेस्ट और लहसुन। लहसुन को हमने बारीक बारीक काट में काट लिया है। ये अपना स्वाद छोड़ेंगे इसके अंदर, तो कड़ी का अलग ही स्वाद निकल कर आएगा, क्योंकि राजस्थानी कड़ी का मामला है। और जब हम इसके अंदर जब हमारी कड़ी बनने पर आएगी, तो उससे पहले हमको उसके अंदर ये लाल मिर्च और नमक और हल्दी भी डालनी है। हल्दी इसलिए डालते हैं क्योंकि दही होता है, तो दही को मतलब कलर चेंज करने के लिए, मतलब कलर पीला करने के लिए हम थोड़ी सी ज़्यादा ये डालते हैं हल्दी। अब नंबर आता है लाल मिर्च का, साबुत लाल मिर्च। हम जब हमारी कंप्लीट कड़ी पकौड़ा हो जाएगी, उसके बाद हम इनको फ्राई करके और इसका तड़का लगाएंगे ऊपर से। लाल मिर्च, किसी भी लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च का, और साबुत लाल मिर्च, जो देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी अच्छी लगेगी। बानानी हींग लिए, अच्छी हींग लिए, क्योंकि बेसन का कुछ भी हम आइटम बनाते हैं तो हींग उसमें आवश्यक होती है। इसलिए हम इसके अंदर हींग भी डाल रहे हैं। हींग का एक स्वाद भी निखर कर आता है, लेकिन बेसन के अंदर हम हींग इसलिए भी डाल लेते हैं कि पेट के लिए भी सही रहती है। अब हमारे राजस्थानी कड़ी पकौड़ा के लिए हम तेल चढ़ा चुके हैं। चलिए हम सबसे आखिरी वाला काम सबसे पहले कर लेते हैं कि लाल मिर्च को हम फ्राई कर लेते हैं, जिससे हमें दोबारा कढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ये क्या होता है, हम जब आखिरी के अंदर जब कड़ी बन जाती है, तब हम छौंक लगाते हैं कश्मीरी लाल मिर्च का, तो उसके साथ ये भी डाल देते हैं। मतलब हमारी ये फ्राई हो चुकी है, तो इसको निकाल लेते हैं। अब हम हमारा प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर राई डालता हूँ। राई का तड़का लगाना है, राई डालता हूँ। अब हमारी राई फूटने लगी है। चलिए अब हम हमारा जीरा डालते हैं। अब इसके बाद हमारा जीरा भी हो चुका है, तो अब इसके बाद हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालते हैं। इसके बाद हमने हमारी ये हरी मिर्च भी काट रखी थी, इसको भी डाल लेते हैं इसके अंदर, जिससे ये भी पक जाएगी। अब हमारी काली मिर्च और धनिया था ना, जो हमने कूट के रखा था, उसको डाल दो। चलिए अब हमारी लाल मिर्च डाल देते हैं इसके अंदर, और नमक स्वाद के अनुसार डालना है। आप जितना ज़्यादा डालना चाहें
आपके ये अपने स्वाद के अनुसार होता है। चलिए पहले हम इसको चला लेते हैं जिससे हमारी लाल मिर्च जल ना जाए। हमने थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा इसलिए ली है क्योंकि दही के लिए, क्योंकि दही को ज़्यादा पीला करना रहता है, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा ली है हल्दी। चलिए अब हम इसको भी चला लेते हैं एक बार। आज हमारी राजस्थानी कढ़ी बनने जा रही है। आप देखिए इसको, बहुत अच्छी बनती है राजस्थानी कढ़ी। हमारी हींग है, इसको डाल लेते हैं। हींग बहुत कम मात्रा में डाली जाती है। अब हमने दही और बेसन मिक्सी ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लिया है, मतलब जैसे इसमें घुटले भी नहीं पड़े, और थोड़ा पानी डाल लिया था इसके अंदर। चलिए अब हम इसको हमारे इसके अंदर कढ़ी बनाने के लिए डाल दें। इसको बहुत अच्छे से पकाना है, बहुत यूँ मान लीजिए 2 घंटे तक कम से कम इसको पकाना है पानी डाल डाल के, तब जाके ये कढ़ी अच्छी बनती है। हमें बराबर कढ़ी को चलाते रहना है। देखिए अब हमारे जहाज आने लग गए हैं इसके अंदर, यानी हमारा बेसन फूलने लगा है, तो इसको बराबर चलाते रहना है। और जैसे ही इसमें थोड़ी थिकनेस बढ़ जाए तो वापस तो अपने को पानी डालना है। पानी डाल डाल के इसको पकाना है, क्योंकि हम इसको 2 घंटे तक कम से कम पकाएंगे। जितनी ज़्यादा पकेगी उतना ही स्वादिष्ट बनेगी, क्योंकि इसमें हमने जितने ही मसाले डाले हैं ये सारे अपने स्वाद छोड़ देंगे। सारे मसाले अपने अपना स्वाद छोड़ेंगे। कि देखो राजस्थान की कढ़ी कैसी बनती है। आप भी देखना, और हम लोग भी सब को टेस्ट करेंगे और फिर बताएंगे आप। चलिए अब हम राजस्थानी कढ़ी पकौड़े के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो हमने तेल चढ़ाई दिया है जैसे छोटी भगोनी के अंदर। इसके अंदर हम थोड़ी सी दाना मेथी डाल लेते हैं। जब तक ये तड़केगी तब तक हम इसके अंदर जीरा डालेंगे। जीरा डाल लेते हैं थोड़ा सा, जैसे हमने जीरा डाल रखा है उसके अंदर। और थोड़ी सी हम इसके अंदर फिर राई डालना चाहेंगे। और इसके अंदर कड़ी पत्ता भी डलता है, जिसको मीठा नींबू बोलते हैं लोग, ये कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता हमने डाल दिया है, और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं कश्मीरी मिर्च। चलिए अब हम इसको थोड़ा चला लेते हैं। अब हमारा ये तड़का तैयार है। इसके अंदर अब हम लाल मिर्च भी डाल देते हैं, जो पहले फ्राई कर चुके हैं। चलिए अब हम हमारी कढ़ी के लिए पकौड़ी बनाते हैं। तो ये पकौड़ी हम उस तरह से बना रहे हैं जैसे रुई जैसी पकौड़ी होती है ना, जिसके अंदर जाली जैसी जाली बनती है पूरी, वो बहुत हल्की पकौड़ी बनती है। इसको हम पहले अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, और फिर इसमें से थोड़ा सा हम बाउल के अंदर पानी लेके चेक कर लेते हैं। उसके अंदर बेसन, घुले हुए बेसन को डाल के, यदि बेसन ऊपर तैर के आ जाता है तो समझो अब हमारी बढ़िया पकौड़ी बनने वाली है। इन पकौड़ियों के लिए हमको तेल कम लेना पड़ता है क्या, जिससे कि है ना पकौड़ी हमारी पूरी है ना डूबे नहीं तेल के अंदर। तो इसी वजह से इसके अंदर जाली पड़ती है। ये इस राजस्थानी कड़ी पकौड़ी का मतलब एक अलग ही ट्रेंड है। अब देखिए हमारी इसके अंदर पकौड़े के अंदर छेद पड़ने लग गए हैं, मतलब हल्की हल्की जाली आने लग गई है। तो यानी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट पकौड़ी बनने जा रही है। चलिए अब हमारी कड़ी करीब करीब पक चुकी है, पूरी पक चुकी है। अब हम इसमें पकौड़ी डालते हैं। जैसे ये राजस्थानी कड़ी के अंदर जो ये पकौड़ी बनाते हैं ना हम जालीदार, इसको हल्का सा दबा के डाल देते हैं। तो और इससे नरम बनी रहती है।
फिर आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है, फिर हम आगे भी आपको राजस्थानी एक से एक चीज़ें बना के बताएंगे। ये अब हमारा पकौड़ी डल चुकी है। अब इसके बाद हम तड़के का नंबर लेते हैं। चलिए अब इसके अंदर हम तड़का भी लगा देते हैं। देखिए कितना, अब हमारी पकौड़ी कितनी, कड़ी पकौड़ी कितनी अच्छी बनी है, देख रहे हैं आप भी बनाइए और आगे शेयर भी कीजिए। आपके कभी कोई मेहमान आए तो राजस्थानी कड़ी बना के खिलाएं तो उसको भी एक अलग आनंद आएगा। अब हमारी कड़ी मतलब कड़ी पकौड़ा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम देखते हैं कैसी बन गई है। थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, ये गर्म बहुत है। अच्छा, बहुत शानदार बनी।